जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और मेरे साथ हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात की जा रही है कि ट्रम्प साहब को क्या मिला है चाइना विज़िट से, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये बात की जा रही है कि जो इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के हवाले से, यूएई इंडिया ने बहुत अच्छी एक डील की है जिसमें इंडिया के अंदर 30 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो स्टोर किया जाएगा। इसको आप तारड़ साहब क्या देखते हैं? और मोहसिन नकवी साहब भी ईरान पहुंच गए हैं। क्या पाकिस्तान ईरान को मैनेज नहीं कर पा रहा? कैसे देखते हैं? और अमेरिका ईरान की डील आपको होते हुए नजर नहीं आ रही? क्योंकि बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ लल एट दिस मोमेंट। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट? और पाकिस्तान में पिंकी जो है उसकी भी बड़ी बाज़गश्त है। आईजी पुलिस जो सिंध है वो तो कह रहे हैं कि हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। वो कहती है मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो है ना स्टोरीज चल रही हैं। चीमा साहब, पाकिस्तान के अंदर पिंकी एक एक पिंकी थोड़ी ਉੱਥੇ तो पिंकियां ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਪਿੰਕੀ ਪਈ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਪਿੰਕੀ ਪਈ। ਖਾ ਗਈਆਂ ਪਿੰਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਚਲੇ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਣਾ ਰੋਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ रोना रोने हैं। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए ने, तो आज आपके शो में बैठने से पहले जब मैंने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की है, सीएनएन ने लिखी है खबर, उन्होंने सुर्खी बनाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की डील के बगैर वापस आ गए। लेकिन साथ दूसरा है, उन्होंने साथ लुत्फा ये छोड़ा है कि उन्होंने कहा हमले के अलावा अब दूसरा चॉइस क्या है। बीबीसी ने बिल्कुल ही ईरान के सब्जेक्ट को, इस दौरे को निग्लेक्ट करके, अंडर प्ले करके, तो उन्होंने यूएई और जो भारत का है दफाई ताबन और दूसरा सरमायाकारी उसको किया। उस पर बात करते हैं। चीमा साहब, तीसरा, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान ने धमकी दे दी है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की। फॉक्स ने कहा है, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो सकता, और उसी ने कवर किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि नेगोशिएटर्स आर क्रेजी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इसको जो कवर किया है। उन्होंने कहा कि चाइना लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड डाउन प्लेइंग द प्रेसिडेंशियल ट्रिप। ये फॉरेन मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी। तीसरी चीज चीमा साहब, इसमें जो टेलीग्राफ ने कहा है कि हाउ ट्रंप लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द समिट, कि उस पर कंट्रोल किस तरह, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ताइवान का इतना शोर किया है कि ये तेहरान भूल गए। और आज चीमा साहब जो जो इसका लुबे लुबाब है, कहते हैं चाइना खामोश है, अमेरिका बोल रहा है। लेकिन निकला कुछ नहीं है। निकला क्यों नहीं है? 30 सीईओ लेके वहां पे गए हैं, 500 जहाज बेचना चाहते थे, 200 बिके हैं, 450 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन बेचे इन्होंने। वो भी पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन ईरान वहीं का वहीं खड़ा है। दुनिया बेजार है, दुनिया बेजार है। लेकिन इस वक्त चीमा साहब, जो मेरा एनालिसिस ये है कि अब ईरान आइसोलेटेड नजर आ रहा है। वो कैसे? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुके हैं, 1550 जहाज जो फंसे हैं, 22,500 सेलर जिंदगी और मौत की जो बाजी खेल रहे हैं। और उसमें जो नया यूके फ्रांस इतिहाद बन के सामने आ रहा है, दैट दैट लुक्स लाइक मोर प्रॉमिसिंग। और इस वक्त ईरान जो है वो लग रहा है कि अग्रेसर है, वो दुनिया के साथ काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा है कि आबनाए हरमूज खुली है हमारे दोस्तों के लिए। लेकिन चीमा साहब, इस बुखार में, और दूसरा एक और अर्ज करना चाहूंगा, मेरे और आप जैसे लोग तो जो महंगाई के तूफान में पिस रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि इसका हल निकले। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहती है हरमूज बंद ही अच्छा है। अरामको ने बिलियंस डॉलर बनाए, शेल ऑयल कंपनी ने बिलियंस डॉलर बनाए। अमेरिका, जहां मैं बैठा हूं, एक कतरा, एक बूंद भी आबनाए हरमूज से गुजर के नहीं आती। लेकिन यहां भी देखें पेट्रोल की प्राइसेस कहां जा रही। पेट्रोल में फिर आपने देखा है कि जो इनसाइड ट्रेडिंग होती रही है अमेरिका के अंदर, जो, और हालात ये हैं आउट ऑफ कंट्रोल, ये सोसाइटी किधर जा रही चीमा साहब? वेनेजुएला के अंदर अटैक करने वाले फौजी भी जो है सट्टा खेल रहे हैं। दूसरी तो इनसाइड ट्रेडिंग क्या होनी है, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों ही ट्रेडिंग हो रही है। देखिए कहा जा रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर।
चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त दुनिया, वैसे पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ चीमा साहब, कॉर्पोरेट जो कैपिटल सोसाइटी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर एंजॉयिंग इट। डिफेंस अब देखें, और जो अमेरिका का डीप स्टेट है, उन्होंने तो रिसेंटली 28 बिलियन का असला बेच दिया गल्फ स्टेट्स को। साथ वो असला टका टका के इसराइल को भी दे रहे हैं, साथ ही जीसीसी कंट्रीज को भी दे रहे हैं, और फ्यूचर की जंगों की तैयारियां हैं। आज की रिसेंट आप देख लें न्यूज में, चीमा साहब, आज सुबह इसराइल के एक मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा जी हम तो नई डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं लेबनान के अंदर। उन्होंने कहा गाजा और लेबनान में सिर्फ हम यहूदी रहेंगे, इनको शायद हम कहीं अफ्रीका भेजेंगे, गाजा वालों को। और चीमा साहब, और अब दूसरी साइड पे चलते हैं, अब बात करते हैं उन कंट्रीज को जो आइसोलेटेड है। चीमा साहब, आपको यह बताना चाहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी ने यह जाल बिछाया था पाकिस्तान के लिए, उसको आइसोलेट किया जाए, और गिर गए उसमें आप खुद। मेरे जो सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप से छुप रहे हैं पिछले 2 साल से, जो डिप्लोमेटिक, जिन्होंने एहराम पहन लिया है डिप्लोमेटिक, उससे छुपते फिर रहे हैं, कहते कि सामने ना आ जाए। वो निकले हैं, वो अपने गार से निकले हैं। वो गार से निकल के पहला स्टॉप उन्होंने यूए में किया, आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके, वो एक मुसलमान कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, जिनके साथ दुश्मनी है भारत के अंदर। चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी आरएसएस से भारत के अंदर बसने हुए 220 मिलियन मुसलमानों की और पाकिस्तान की दुश्मनी ले ले, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे, सियासी तौर पर बैंकरप्ट हो जाएंगे। जफे किसको मार रहे हैं? यूएई को, और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और आईओसीएल जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है, जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए, कि घुस के बैठे हैं। ये जहां उनको जाके जफे मारे, वो भी मुसलमान है। उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो चीमा साहब, मैं तो खैर इस चीज के हक में ही नहीं हूं। जो जिस चीज की बुनियाद गलत हो, उस पर बिल्डिंग कितना अरसा खड़ी रहेगी? जिस चीज की बुनियाद इन्होंने नफरत पे रख दी है, नफरत और तूफान उसका नफरत का। कभी आपने देखा है इनका वो टीवी जो देखे इनके, वो जो स्टेरॉइड्स पे इनके जो कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पर हैं, गोदी मीडिया नहीं है, वो गोदी के मुलाजिम है सारे चीमा साहब, वो सारे पेरोल पे। सुबह कॉल करके उनको बताया जाता है कि आज तुमने कितनी छलांगे मारनी है, कितने गले फाड़ने हैं। तो चीमा साहब, दर हकीकत इसकी बुनियाद गलत है, और बिल्डिंग गिरेगी, बड़ी बुरी गिरेगी। आई लव इंडिया, क्योंकि मेरे वहां बड़े दोस्त हैं, और हम सदियां इकट्ठे रहे हैं। हमारी खुराक एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारा लिबास एक है, हमारी सोचें एक है, हमारी मूवीज एक है, हमारे शायर एक हैं। नफरत किस चीज की है? डॉलर, पैसे पैसे। इन्होंने जो नई एटीएम बनाई है सिर्फ पैसों के लिए चीमा साहब। और चीमा साहब, सियासत में और जमहूरियत में इन्होंने खत्म कर दी। वो तो अब तो डिक्टेटरशिप है, मैं तो मानते ही नहीं कि जमहूरियत है। दिस इज नॉट द हाउ डेमोक्रेसी वर्क। जब आप 100 मिलियन के एमपीए खरीदो, जब आप पूरी की पूरी अपोजिशन पार्टी की खरीद लो, चीमा साहब देखो, कभी देखा आपने कि पूरी स्टेट का सौदा करो जी, वो चेक लिख देना पूरी स्टेट। 2 स्टेटें बची हैं, आप पंजाब है उसकी तैयारी है, और 1-2 और। उसके बाद फिर क्या होगा चीमा? उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगले दिन नेपाल ने थप्पड़ मारा है चीमा साहब मुंह पे, जो इनकी एक स्टेट की तरह ये समझते थे। दौरा कैंसिल करना पड़ा सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी साहब मेरे जा रहे थे वहां पे, बड़े मोहतरम भाईजान हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाते ही नेपाली, उन्होंने कहा ना 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 ना, उन्होंने कहा वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, यल्ला 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 रो। कैंसिल करना पड़ा चीमा साहब, ये इज्जत है इनकी। क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। दुनिया पे कोई एतमाद करके राजी नहीं।
चीमा साहब रशिया से तेल लेते थे, यहां भंगड़े लूटियां डालते थे डीसी में आगे, क्योंकि बाबे बाइडेन को होश ही नहीं था। बड़ा एंजॉय किया। तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए? क्या समझते हैं आप, बेवकूफ हैं सारे? जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है वो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ? आप वो नहीं देख रहे कि आप मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो आप? बल्कि चीमा साहब अब सिख भी डरते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज डर रही हैं कि इतने बड़ी माइनॉरिटी, इतनी बड़ी आबादी वाले अगर मुसलमानों को जो जलील कर सकते हैं, हम तो मक्खी हैं। वो भी डर रहे हैं इनसे। अब तो हिंदू डर रहे हैं जो चीमा साहब बीजेपी के अंदर नहीं है। वो बेचारे कांप रहे हैं। बदमाशी की एक्सट्रीम है। मैंने आपको अर्ज किया था, ये पार्टी वो थी कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था, बीजेपी उसको टिकट नहीं देती थी। अब वो उसको टिकट नहीं देते जो बदमाश ना हो। अब जब तक कोई गुंडा ना हो चीमा साहब उसको टिकट नहीं देते हो। अब ये हालात है, ये भारत की जमहूरियत है। चले उससे आगे चलते हैं। चीमा साहब अब अगली जो बात कर रहे थे इस वक्त, जो साढ़े पाकिस्तान के अंदर, दुख के साथ कहूंगा, साढ़े पाकिस्तान में पहले एक पिंकी थी जो चीफ मिनिस्टर बनाती थी। अब एक पिंकी ऐसी आई है, और हर शहर में इट पट्टो द पिंकियां जो थले, इट पट्टो द पिंकी। पुलिस भी साथ इन्वॉल्व है। और मैं तो हैरान हूं, मैं वकील हूं चीमा साहब, मैं तो डर गया हूं। मैं तो उस दिन से किसी को बताया ना मैं वकील हूं। उसका हस्बैंड जो ड्रग बनाता था वो भी वकील था, उसके दो भाई जो ड्रग बेचते थे वो भी वकील थे, और स्टोर कहां करते थे? अपने चेंबर्स में। हूं सवाल आया चीमा साहब, एनू छड़ दो। जो अगली बात मेरे 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 चीमा साहब, आपसे मैं सारे दिल की बातें करता हूं। चीमा साहब, अभी पिंकी के सदमे से मैं बाहर नहीं आया था, ड्रामे में था। अभी मैं ठंडे पानी का गिलास टेबल पे रख के पीने ही लगा था तो सुथरे पंजाब का टीका लग गया, थप्पड़ पड़ा मेरे अलग जलन चाहिए। मुंह। फैसलाबाद दे बाजवे एडी वड्डी दिहाड़ी ला गए उनकी जिंदगी। उन्होंने 1 अरब रुपए की सफाई की है ट्रैश रिमूवल पे। फिर तुसी कहंदे हो पुर्तगाल भैड़ा है, फिर तुसी कहंदे हो दुबई भैड़ा है, फिर तुसी कहंदे हो यहाँ हम ये फॉरेन इन्वेडर हमारे फलाना। वो यार खुदा है, मेरी माफी दे, खुदा दा। और ब्रिटिश एजेंटा नु समझाओ खुदा दा ना जे, खुदा दा ना जे तुहाडे पैर थल्ले बटेरा आ गया, इस कौम ते तरस करोगे। तुसी थड़ुक के सीएसएस पीसीएस अगर कर ही लिया ते तरस करोगे, तरस करो, तरस करो। मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की चीमा साहब, मैं गूगल करके चेक की कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें कितनी, 25 से 30 हजार रुपया महीने की तनख्वाह। ऐसे ही चीमा साहब, मैंने रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने करना नहीं। एक दिन अकेले बैठ के एक 30,000 बंदे की जिसकी महीने की तनख्वाह, उसका बजट बना के ऑनलाइन लगा दें, और फिर कहें कि सब अब कहते हैं अब रावी चैन लिखता है, जरा बजट बनाओ, बजट बनाओ। और उसको उस कौम में 1 अरब रुपया चीमा साहब। और मैडम पिंकी 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलती थी कि जरा पुलिस वाला फड़े होते दे चढ़ती सी। 2 करोड़ रुपया पर्स में रख के चलते थे। मर्जी मर्जी। अब मेरे जैसा बंदे फिर देखो चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया मैं तो महाजर हूं, मैं तो खुद भाग कर आया हूं जान बचा के। लेकिन देखिए मेरे वतन अजीज के साथ क्या क्या हो रहा है। पिंकी ते आ गई, पिंके ने तुहाडे जिन्हां ने फैसलाबाद वाला कीता, जे पिंकियां दे नाल की करना जे। तारड़ साहब बात तो सही है कि ये अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है तारड़ साहब? फैशन है चीमा साहब, करप्शन है। हजूर शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता क्यों नहीं देता पाकिस्तान में? सोसाइटी इस तरह कोलैप्स हो रही है। कहते तेरी उत्तो दिहाड़ी किन्नी है, तू वारदात किन्नी कर रहा है। जेड़ा अफसर रिश्वत नहीं लेंदा कहते ना आप खांदा ना सानू खाण दिंदा, मेरे बोझ दे ले। मेरे एक दो थे दोस्त बेचारे, अब तो रिटायर हो गए। कैंसर मुझे दोस्त अक्सर शिकायत एने तार सब इनू किन्ना नाल नहीं फिर दे, ये तो इन्हें जोगे ही नहीं है। तो चीमा साहब मुश्किल है, दुआए खैर ही हो सकती है। चीमा साहब, जब ये देखता हूं पिंकियां और पिंके, अमेरिका मजीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है।
चीमा ऐसे ही साहब मैं दुआएं खैर ही है या और एक जेहन च रखना कल परले पासे बच्चे कहने लग जाते पाकिस्तान में ये हो रहा ओए तुसी भैणा भरा हो उधर भी लाते ही जे या ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ बीजेपी ने एटीएम ਲਾਈਆਂ ਨੇ सरकार ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ चीमा साहब मुझे मैं क्या खैर बताऊं मैं तो अक्सर ये डायलॉग इस पे करता हूं बोलता हूं इन चीजों के ऊपर और ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है देखिए चीमा साहब करप्शन चोरी ह्यूमन जिबिल्लत ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है मैं चीमा साहब बिजनेस पढ़ाता रहा हूं तो बिजनेस में चोरी जब पढ़ाना शुरू करता था थेफ्ट तो उसमें कहता था इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी यस जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शरीफ से शरीफ आदमी भी देने लगा जाएगा और खासकर जब आप किरदार साजी छोड़ दें चीमा साहब तो किरदार साजी तो बड़े अरसे से बंद है चीमा साहब और अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा अब तो किरदार साजी यहाँ पे भी नहीं है अमेरिका के अंदर भी हालात जो है अभी तक खैर निचले लेवल तक नहीं आई कांग्रेस की हद तक महदूद है या बड़े ऊपर जो स्पेशल इंटरेस्ट है वहां तक महदूद है उत्थे भी दिहाड़ियां खुलियां लाते वहां पे भी पेंटागन का ऑडिट हर साल फेल हो जाता है चीमा साहब यहाँ पे भी स्पेशल इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट अमेरिका जो है वो भी खुल के दिहाड़ियां ला रहा है हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इट्स इज स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका हालात यहाँ पे भी ऐसे ही हैं दो मुल्कों को जंगें मुसलसल चाहिए होती हैं कि अमेरिका और एक इजराइल है जंग वॉर इज इंडस्ट्री देयर फॉर बोथ कंट्रीज दुख के साथ है लेकिन चीमा साहब ईरान के ये चाइना का दौरा जो है चीमा साहब इस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है और जो सबसे बड़ा सवालिया निशान चीमा साहब ये है कि मिड टर्म इलेक्शन आर कमिंग और आज मुझसे किसी ने पूछा कि रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी मैंने कहा रिपब्लिकन पार्टी ने अगर जंग जल्दी बंद ना की तो डेमोक्रेट पार्टी नहीं जीतेगी लेकिन रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के पास लीडरशिप ही नहीं है ना पॉलिसी है कुछ भी लेकिन इनका क्या करेंगे इन्फ्लेशन का चीमा साहब आज आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ आज इंडियन आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ी देर में उन्होंने भी एक बात की है उन्होंने कहा जी क्या पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उसने दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी हिस्ट्री और नॉट ये क्यों धमकियां लगा रहे हैं आरएसएस कह रही है रास्ते खोलें फॉर्मल चीफ आर्मी चीफ जनरल नरवाने कह रहे हैं रास्ते खोलें ये जाते हुए कह रहे हैं कि आप ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते मतलब हमें इस खित्ते से ये निकालना चाहते हैं चीमा साहब खित्ते से नहीं उनको मेरी एक गुजारिश ये है कि वो हमारे फील्ड मार्शल साहब की स्पीच जरा रिवाइंड करके सुन लें एक दफा जो अगले दिन उन्होंने दी है उन्होंने अगले दिन शुरुआत कर दी है कश्मीर की चीमा साहब और एक युद्ध का शौक पूरा करो जब भी टीटीपी आती है आपके सूबे के अंदर चीमा साहब जब भी आपकी दहशतगर्दी सूबा सरहद केपीके के अंदर होती है मुझे फौरन एक चीज नजर आती है उसमें मुझे भारत की शिकस्त नजर आती है उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही एक टूल है और दूसरा जितने गर्म मैं देखता हूं पीटीआई के बच्चे तो मुझे नजर आता है कि इन्हें पीछे से ऑक्सीजन मिल रही है बीजेपी की और एसएस की क्योंकि इस वक्त चीमा साहब उन्हें पता है जब तक फील्ड मार्शल हमारे सैयद आसम मुनीर साहब इज इन द सीट कोई भी यू कैन नॉट टच इट इट्स टू हार्ड फॉर यू और ठीक है बयानात की हद तक है उसको बयानात उस स्पीच का जवाब भी देना जो उन्होंने कश्मीर से शुरू कर दी चीमा साहब दूसरी बात यह है उन्होंने स्पीच दी है डोनाल्ड ट्रंप इज रेडी फॉर कश्मीर ये भी बात है तो ये बात है उनको भी ज्योग्राफी बाकी चेंज होगा कश्मीर जो है वो फील्ड मार्शल इज वेरी डियर टू फील्ड मार्शल वो हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अनटूट हिस्सा है तो उन्होंने फिर अगले दिन कहा है कि वी वोंट एक्सेप्ट द अग्रेशन का शौक है पूरा करो चीमा साहब जंगें मैंने देख ली अब हथियारों से नहीं होती जज्बों से होती और फील्ड मार्शल को मैंने देखा है उनके जज्बात और उनकी फिजिकल उनकी लैंग्वेज और सारा कुछ जो है फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इज डिटरमिन्ड इज सोल्जर और उनकी स्टेटमेंट उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा भारत के आर्मी चीफ साहब को कहना चाहूंगा कि इस चीज की भी ट्रांसलेशन करा लें उन्होंने कहा था जेड़ा सानू छेड़ेगा सीधी दुनिया नाल ही लै जाएंगे जरा ट्रांसलेट इनू करा लो पंजाबी और उर्दू दे विच हिंदी जी दर्शक वो भी जरा बताइए कि आखिरी बात बता दें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे हैं इंडिया को इस्तेमाल करें इंडिया की डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब अगर इंडिया की इतनी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है तो ईरान तो उन पर एतबार नहीं करता तो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बात की है ये
क्योंकि ईरान भी उन पे एतबार नहीं करता, अमेरिका भी उन पे एतबार नहीं करता, वो कहते हैं पाकिस्तान को पीछे करें और इंडिया को आगे करें। ये आप किसे कैसे रीड करते हैं? मैं इस पे रीड इस तरह करता हूं कि आपको पता है अलायंस ईरान का, अलायंस इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका अमेरिका के साथ है। सारा असला वहां से लेते रहे, अब तक तेल लेते रहे। मैं हैरान हूं कि इतने इल एजुकेटेड हैं फॉरेन मिनिस्टर उनके, कि ईरान के साथ किस तरह डील करेंगे जब मुखबरी करते रहे मुसाद के लिए। फिर उनकी इल रिपोर्ट देखें कि भी रिसेंट जो उनका मिलन जो एक्सरसाइज थी, वहां से जब ईरान की कश्ती निकली है तो किस तरह डुबोई गई है, ये भूल जाते हैं सारे ये लोग। फिर उसके बाद आज तक ईरान के ऊपर किसी चीज की उन्होंने मजम्मत नहीं की है। और जिस तरीके से फिर मेरा बस पता नहीं है किस तरह लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो उनके साथ ईरान से भी तो पूछ लें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अमेरिका से पूछ लें कि भारत की अगर सालसी एक्सेप्टेबल है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ भारत इन्फ्लुएंस रखता है तो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर रखता है, एक कंट्री नहीं कहूंगा, पार्टी, टीटीपी। दूसरा इन्फ्लुएंस उनका पीटीआई पे है। हाँ, इनके साथ नेगोशिएट किसने करना हो तो यू कैन यूज द इंडिया, you can use it. If you want to communicate with the TTP or PTI, absolutely. They have influence on them. लेकिन they don't have any influence on Iran anymore. चीमा साहब वो अब दिन गए कि जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाते थे। मैं तो हैरान था चीमा साहब, मेरे दिल में इतनी इज्जत थी डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए जब उन्होंने लफ्ज दलाल इस्तेमाल किया। मैं कह रियली, मैंने कंफर्म किया चीमा साहब बड़ी जगहों पे जाके। मैं कह रियली, you are a decorated diplomat. You are a statesman. You have written books on it. You have a PhD from Japan and you're using the word dalal. Desperate. This is the extreme of desperation. मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था जीवन। अब तो बहुत लो हो चुके हैं, अब तो बहुत लो जा चुके ना। कहते हैं ना वो जब आप डूब रहे होते हैं तो फिर आप बड़ी हाथ पैर मारते हैं। अब हाथ पैर के चक्कर में ये अपने गार से निकले हैं जहां ये बैठे थे छुप के, ये 4 मुल्कों में और यूएई में गए हैं हमारे विश्व गुरु। अब वहां से क्या दे लेकर आते, क्या लेना देना है, ना कुछ लेने के लिए ना देने के लिए। भूखमरी पड़ी, चीमा साहब कह दिया सोना ना लें। भूखमरी पे ही चीमा साहब उठे हालात को नहीं के अंदर बाहर वेकेशन के लिए ना जाओ। भूखमरी पड़ी, छुपा के इनका जो गोदी मीडिया छुपा रहा है अंदर के हालात जो है वो छुपा रहा है उनको, जितने वहां पे हालात हो चुके हैं, जितनी गुर्बत है। लोग पहले गुर्दे बेचते थे, अब पता नहीं क्या क्या बेचेंगे चीमा साहब वहां पे, लेकिन छुपाते हैं। 4 शहरों के अंदर लाइटें लगाने से यू डोंट बिकम इकोनॉमी। आपके 2 लोग एटीएम मशीनें बनाकर करप्शन के तूफान खड़े कर दें चीमा साहब, रिलायंस वाले और दूसरे, यू डोंट बिकम एन इकोनॉमी। आपके चीमा साहब अर्ज करना चाहूंगा, आपकी आबादी इतना है, अगर लोग 2 वक्त का खाना खाएं तो इकोनॉमी बन जाती है चीमा साहब। इस बेस पे यू डोंट टेल अस व्हाट योर स्टेट ऑफ इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, वो अदानी साहब 10 अरब डॉलर की डील कर बैठे हैं यहाँ पे, क्या मैं 10 अरब डॉलर लगाता हूँ यहाँ पे तो मेरे केसेस यहाँ पे खत्म किए जाए अमेरिका के अंदर। सौदा हो गया ना चीमा साहब, सौदा हो गया। ब्राउन्सविल में रिफाइनरी बनाएंगे, केसेस खत्म, यल्ला रो। दिस इज हाउ द कैपिटल सोसाइटी वर्क। उन्होंने अपनी चीजें खरीद ली हैं, ठीक है, सौदा हो गया, बिल्कुल होना चाहिए। और ट्रम्प साहब के वकील हैं, उनकी टीम के लॉयर हैं जिनको उन्होंने हायर किया, सौदा हो गया। पैसे देखे ना चीमा साहब, इसी तरह दिस इज हाउ द अमेरिका हैज बिकम द सुपर पावर। ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन, डॉलर ड्रेन भी लगाया कि भूखे मुल्क, गरीबों का पैसा निचोड़ के भूखे मुल्क भारत का लगेगा कहां, अमेरिका में लगेगा। सोचना तो चाहिए ना गरीब लोगों को भारत के कि हमारा खून जाएगा वहां पे, पसीना खून, क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब। उन्होंने रिसेंटली बंगाल में ओब्लाइज किया, उन्होंने रिसेंटली पंजाब में ओब्लाइज किया है, पैसे चेक लिख के। तो वो तो सारे ठेके उनके, सब कुछ भारत उनका है भाई। 2 गुजराती के सारा भारत उनका। बाकी तो बेचारे जो हमारे यार दोस्त है वो तो बेचारे वेले फिर लगे, झाक मारते फिरते हैं। वो तो वैसे ही मुझे रोटी खा के लगे, उन्होंने तो दुनिया तो फेर ही पाया। इंडिया तो सारा ये 2 गुजरातियों का है, अंडानी और अंबानी का। दूसरे का केड़ा जो चालत, दूसरा तो बेचारे सुबह शाम इधर उधर फिरते रहते, सवेरे उठते हैं गोदी मीडिया सुन लेते हैं, शाम को सोते हैं। वो उनको कह देते हैं सोने की बारिश हो रही, वो कहते हैं सोने की बारिश हो रही। तार साहब, आखिरी सवाल, वो अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने लेटर लिखा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और प्राइम मिनिस्टर को, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि एक वक्त था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन पाकिस्तान को कहते थे इमरान खान को छड़ो, अब कह रहे हैं थैंक यू पाकिस्तान अमेरिकी। एक बल्कि टेक्सास के कांग्रेसमैन ने तो रेजोल्यूशन पेश किया है कांग्रेस के अंदर कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चीमा साहब 2 वजूहत। वो जो मेरे चंद यहाँ पे बीमार डॉक्टर थे वो थक गए बेचारे, पैसे तो वो देते नहीं है, $100 इकट्ठा करके देते थे, कांग्रेसमैनों को ईमेल करा लेते थे, कुछ तो वो थक गए बेचारे।
वो बूढ़े, अच्छा जितने मैंने देखे ना पीटीआई बीमार डॉक्टर थे, बूढ़े थे, 70-70 साल दे, बेचारे कितने पैसे दे लो, बच्चे मना करते होंगे डैडी ये क्या कर रहे हो। दूसरी वजह ये है सबसे बड़ी चीमा साहब, भारत ने वैक्यूम क्रिएट किया था डिस्ट्रस्ट का, डिस्ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है चीमा साहब। हर वो काम ये करता है भारत जो वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज को पसंद नहीं। इन्होंने अगले दिन ब्रिक्स की जो मीटिंग की उसकी जरूरत थी, टाइमिंग देखें चीमा साहब, टाइमिंग देखें कि व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इन योर बैकयार्ड इन चाइना और आप ब्रिक्स में बैठे हो। ब्रिक्स क्या है पता नहीं, इनके मशवरे इनको कौन दे। क्या ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती थी चीमा साहब? कैंसिल ना करते, 2 हफ्ते आगे कर लेते ये। फिर ईरान और यूएई को सामने सामने बिठा दिया लाके, तो लड़ाई हो गई था। आपका क्या ख्याल है वाशिंगटन डीसी इसको नोट नहीं कर रहा होगा चीमा साहब? यस। फिर तो इस वजह से पाकिस्तान इज राइजिंग, दैट इज द रीजन। वैक्यूम किया इसने प्रोड्यूस किया था, 12 साल इन्होंने बड़े अब्यूज किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को। रशिया से तेल भी लेना और वाशिंगटन डीसी में भी आके लुंडियां पानी है वो करदा जो उड़ेड़े नहीं होता। चीमा साहब अब वो सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं हर चीज में डबल गेम है हमारे साथ, हर चीज में डबल गेम। इन्होंने कहा हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे, उन्होंने कहा 3 महीने करके दिखाओ तो हम फिर ट्रस्ट करेंगे। अब ट्रस्ट फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। पीपल आर वेटिंग नाउ फॉर न्यू सिस्टम इन इंडिया, पीपल आर वेटिंग फॉर न्यू पीपल इन इंडिया, न्यू सिस्टम, न्यू पार्टी एंड एवरीथिंग न्यू। अब दोबारा शुरू होगा, इंडिया शुरू होगा जहां कोई डेमोक्रेसी, जहां कोई अपोजिशन होगी। अभी तो कहते हैं ना सारा इंडिया भगवा हो जाएगा, सारा हो चुका है भगवा। अब तो वो देख रहे हैं इसको, किस सिस्टम को क्या कहेंगे आप, मानार्की कह लें। मोदी साहब का बच्चा को नहीं हो सकता, अगला किंग वो होता, लेकिन हो सकता बच्चा को बना ले। कहते वो तो खैर कहते हैं भगवान, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ ना, मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ। हो सकता कोई बच्चा इस तरह जहां से ये निकले थे वहीं से वो भी निकल के आ जाए, क्या पता है। कारण मेरा ये आगे ये बच्चा, ये अगला बीजेपी का सदर, ये प्राइम मिनिस्टर अगले 50 साल ये होगा, क्या पता चाहिए। मतलब मानार्की, डिक्टेटरशिप में तो सारी चीजें होती। मुझे ये बताया ना, किम इल सिंह जो है नॉर्थ कोरिया के, वो भी तो इस तरह ही आए ना, वो उनकी बेटी भी तैयार आगे से, तो इसी तरह ये भी को आ जाए, क्या फर्क पड़ता। कहते भगवान ने रात को ये दे दिए, भेज दिए, भगवान ने भेज दिया हमें। चलो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहित्य। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमेशा जिंदाबाद।